दोस्तों, मानसून भारत पहुंच चुका है, लेकिन क्या सिर्फ मानसून का आ जाना अच्छी बारिश की गारंटी है? तो जवाब है शायद नहीं। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में लोगों ने एक अजीब सी स्थिति देखी। मौसम विभाग ने मानसून के पहुंचने की घोषणा कर दी, बादल भी दिखाई दिए, लेकिन बारिश नहीं हुई। लोगों को मिली तो सिर्फ उमस और तेज गर्मी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर बादल मौजूद थे तो बारिश क्यों नहीं हुई? और इसका जवाब छिपा है एक ऐसी मौसम प्रणाली में जिसके बारे में आमतौर पर चर्चा कम होती है, लेकिन मौसम वैज्ञानिक उसी पर सबसे ज्यादा नजर रखते हैं, और इसका नाम है मानसून ट्रफ। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति और आप देख रहे हैं धेय टीवी। सबसे पहले तो एक बात समझिए, मानसून का किसी राज्य में पहुंच जाना और वहां अच्छी बारिश होना दोनों अलग अलग बातें हैं। इस बार भी यही हुआ। जून के आखिर तक दक्षिण पश्चिम मानसून देश के बड़े हिस्से तक पहुंच चुका था, लेकिन उत्तर और मध्य भारत के कई इलाकों में बारिश उम्मीद से काफी कम रही। कारण था कि बारिश को व्यवस्थित करने वाला प्रमुख सिस्टम पूरी तरह सक्रिय नहीं था। अब सवाल है कि आखिर ये मानसून ट्रफ होती क्या है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। कल्पना कीजिए कि भारत तक बारिश पहुंचाने के लिए प्रकृति ने एक अदृश्य एक्सप्रेसवे बनाया हुआ है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी उसी रास्ते से आगे बढ़ती है, और इस अदृश्य रास्ते को ही मौसम विज्ञान की भाषा में मानसून ट्रफ कहा जाता है। दरअसल यह कम दबाव यानी लो प्रेशर की एक लंबी पट्टी होती है। जहां कम दबाव बनता है वहां चारों ओर से नम हवाएं खींची चली आती हैं, और ये हवाएं ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं, बादलों में बदलती हैं और फिर बारिश होती है। यानी मानसून ट्रफ जितनी व्यवस्थित होगी, बारिश की संभावना भी उतनी ही बेहतर होगी। लेकिन इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह हमेशा एक ही जगह नहीं रहती या शिफ्ट होती रहती है। अगर यह हिमालय की तलहटी की ओर खिसक जाती है तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में बारिश कम हो जाती है। वहीं जब ये अपनी सामान्य स्थिति में लौटती है तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य भारत में बारिश का दायरा बढ़ने लगता है। यानी सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर का बदलाव पूरे देश के मौसम का संतुलन बदल सकता है। इतिहास इसकी पुष्टि भी करता है। साल 2013 में उत्तराखंड में आई भीषण आपदा के दौरान मानसून ट्रफ हिमालय के बेहद करीब सक्रिय थी। वहीं 2023 में भी इसके लंबे समय तक उत्तर की ओर बने रहने से हिमाचल प्रदेश और उत्तर भारत के कई हिस्सों में रिकॉर्ड बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिली। और बात करते हैं मौजूदा स्थिति की। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ फिर से सक्रिय हो रही है और इसके धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आने की संभावना है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं कि पूरे जुलाई में हर जगह लगातार बारिश होगी, क्योंकि मानसून एक गतिशील प्रणाली है। इसकी स्थिति समय समय पर बदलती रहती है। इसी कारण कभी लगातार बारिश होती है तो कभी कुछ दिनों के लिए ब्रेक इन मानसून जैसी स्थिति भी बन जाती है। और यहीं से इस विषय का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि भारत में मानसून सिर्फ मौसम नहीं है, यही खेती की दिशा तय करता है, जलाशयों का जल स्तर प्रभावित करता है, बिजली उत्पादन पर असर डालता है और कई बार बाढ़ तथा सूखे जैसी परिस्थितियों का कारण भी बनता है। इसीलिए मौसम वैज्ञानिक सिर्फ ये नहीं देखते कि मानसून कहाँ पहुँच गया, बल्कि यह भी देखते हैं कि मानसून ट्रफ कहाँ है और किस दिशा में आगे बढ़ रही है। क्योंकि भारत में बारिश की सबसे महत्वपूर्ण कहानी अक्सर बादलों से नहीं, बल्कि इसी अदृश्य मौसम प्रणाली से शुरू होती है। आपके शहर में इस समय मौसम कैसा है? क्या वहाँ अच्छी बारिश हो रही है या अब भी इंतजार जारी है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और ऐसे ही परीक्षा उपयोगी एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए हमारे यानी धेय टीवी के साथ। धन्यवाद।